remember no more the sins of his youth, O Lord, and the wrong he did when he knew no better. But be mindful of him in the brightness of thy glory, according to thy great mercy. May the heavens be open to him. May the angels rejoice. ये बकवास मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। बेटे, आखिरी वक्त में ईश्वर का ध्यान करने से इंसान की आत्मा को मुक्ति मिलती है। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, तुम्हारा ईश्वर पाखंडी है, मुझे तुम सबसे नफरत है। नहीं बेटे, ईश्वर कहता है आखिरी वक्त में जो मुझे याद करके अपना गुनाह कबूल करेगा, मैं उसके गुनाह को बख्श दूंगा। किसका गुनाह कबूल करूं? तुम्हारा जो मुझे कातिल समझ रहा है, उनका जिन्होंने मुझे कातिल ठहराया, या तुम्हारे पाखंडी ईश्वर का जो एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते पे चढ़ता हुआ देख रहा है? मैंने कोई खून नहीं किया, मैं मासूम हूं। सुनते हो? कपूर, एडीसी टू हिज एक्सेलेंसी। मिस्टर कपूर, मैं धर्मदास बोल रहा हूँ। मुझे गवर्नर साहब से जरूरी बात करनी है। धर्मदास जी, इस वक्त बात करना मुमकिन नहीं, वो एक बहुत जरूरी मीटिंग में है। मिस्टर कपूर, ये एक आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है। गवर्नर साहब के साथ मेरे क्या ताल्लुकात है आप अच्छी तरह जानते हैं। आप उनसे सिर्फ इतना कह दीजिए कि मेरा टेलीफोन है। Go forth, O Christian soul, out of this world, in the name of God, the Father who created you, in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. बोलो धर्मदास, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम चंद मिनट इंतजार नहीं कर सके? जो एक्सेलेंसी, अब से चंद मिनट बाद एक मासूम आदमी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। अचानक अभी मेरे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि आदमी बेगुनाह है। मेरे वकील का मशवरा है कि सेक्शन 401 सेक्शन 401 के तहत एक सिर्फ आप हैं जो इतने कम वक्त में इस फांसी को रुकवा सकते हैं। ये काम इतना आसान नहीं है धर्मदास। जब तक ये बात साबित न हो जाए कि अपील के वक्त ये सबूत किसी खास वजह से कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सके, मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बंद करो। योर एक्सेलेंसी, मैं फांसी की सजा माफ करने के लिए नहीं बल्कि फांसी रुकवाने की विनती कर रहा हूं, जब तक कि नए सबूतों की रोशनी में इस केस की दोबारा जांच पड़ताल ना हो जाए। धर्मदास, कोर्ट फांसी की सजा केस के हर पहलू को बारीकी से परखने के बाद देती है, जिसमें गलती का इम्कान बहुत कम होता है। O Lord, as he stands before thee, forget all his past wrongdoing and the excesses into which angry passion. लेकिन गवर्नर साहब, इस केस में गलती हो चुकी है। मेरे और आपके लंबे अरसे से दोस्ताना ताल्लुकात रह चुके हैं, लेकिन मैंने कभी अपनी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। अगर इस आदमी को फांसी लग गई तो ये कानून और इंसाफ के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा होगा। May Christ, who chose to die for you, free you from eternal death. May he blot out all your sins and cast your lot among the saints at his right hand. Deliver the soul of thy servant, Lord, from every danger, from the bonds of death, and from every suffering. गवर्नर साहब का हुक्म है कि फांसी रोक दी जाए। Are you sure? यस सर, वो आपसे खुद टेलीफोन पे बात करना चाहते हैं। फादर, बेटे, ईश्वर के देन में देर है, अंधेर नहीं। योर एक्सेलेंसी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एफिडेविट लेकर मैं खुद हाजिर हो रहा हूँ।
क्या मैं इस रोग से नहीं बच सकता? क्या ये सच? मैं मर रहा हूं? मेरे दोस्त, मौत ही एक ऐसी सच्चाई है जो अटल है, जिससे कोई भाग नहीं सकता। नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। मुझे बचा लो धर्मदास। पुरुषोत्तम, अगर मुझ में इतनी शक्ति होती तो मैं भगवान से भी ज्यादा रहमदिल होता। अल्पल जीने की आशा लेकर एक अज्ञानी इंसान कितने दुख भोगता है, कितनी तकलीफें उठाता है। ये शरीर नाशवान है, फिर से कैसा मोह। मां, पुरुषोत्तम के दुखों का अंत कर। उसकी जान बहुत कष्ट में है। जीने की आशा लेकर वो बहुत दुख भोग रहा है। उस बदनसीब पर दया कर मां, उसकी आत्मा को मुक्ति दे। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मोना बेटी। हाँ माँ, चल नाश्ता कर ले। हाँ माँ, मैं आई, अभी आई बस। ये क्या नया पागलपन सूझा है तुझे? सुबह उठते ही घास छांटने लगती है। माली मर गए हैं क्या? अपने आप को थोड़ा हल्का कर रही हूँ माँ, वरना आपकी इस मोटी ताजी लड़की से कोई शादी नहीं करने वाला, पगली कहीं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटी। नमस्ते। हाय। नमस्ते जी। हाय। अनु, तू जब भी आती है ना, तूफान की तरह आती है। क्या करूं मोना, इस तरफ आते ही पर लग जाते हैं। रणवीर का कुछ पता चला? हाँ भाई, मैंने तो अपनी राखी डाक से भिजवा दी। तुझे भी भिजवानी है? चल हट, मजाक छोड़। कहाँ है वो? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान? इतनी दूर? किशनलाल, कोई अच्छा सा लड़का देख कर अन्नू की शादी कर दो। लेकिन भाई साहब, अन्नू। ये मेरा हुक्म है। बेटे, रणवीर का ख्याल दिल से निकाल दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। बिरादर। हाँ बड़े भाई। बाजार बहुत गर्म है। हाँ बड़े भैया, अच्छी रौनक लगी है। बोलो छगनलाल जी, सत्ता 50,000। बगलाल जी। हाँ, सत्ता खा जाऊं? खा जाओ, खा जाओ। हाँ बोलो। हाँ कल्याण जी भाई, कितना? सट्टा ओपनिंग पर 1 लाख रुपया। थैंक यू, थैंक यू। सेठ जी, सत्ते पर बहुत माल लग गया है। आ गया तो 18-20 लाख का वल्लन चुकाना पड़ेगा। बड़े भाई, कुछ बाहर काट दो। नहीं बिरादर, सत्ता आज कहाँ से आ जाएगा। खा लो मुनीम जी, नो लिमिट खा जाओ। नो लिमिट? हिंदुस्तान, मलेशिया और सिंगापुर मिला के आज की टोटल बैटिंग 3 करोड़ 60 लाख की है, जिसमें से 2 करोड़ 40 लाख रुपया हमारे बुकीज के पास लगा हुआ है। तशरीफ लाए। पत्ते खोलिए।
1 2 4 ओपन सट्टा। हाँ भाई कौशल। हाँ, 1 2 4 बोलो सट्टा। सट्टा सट्टा सट्टा। कल ओपनिंग में सट्टा, क्लोजिंग में सट्टा, आज फिर ओपनिंग में सट्टा। पूरे 20 लाख रुपए का घाटा। बिरादर, बड़े भाई, धर्मात्मा नहीं, फ्रॉड है ये, फ्रॉड। धर्मात्मा अगर दिन को रात कह दे तो जनता कहेगी रात है, और अगर वो रात को दिन कह दे। चुप है गधे के बच्चे। एक गधा दूसरे गधे को कैसे चुप करा सकता है? कम बात, अपने बाप को गाली देता है। बड़े भाई, बिरादर, गांजे की सिगरेटों ने इनका भेजा फिरा दिया है। गांजा नहीं, शेबूरी खाओ अंकल जी। तू भी बोला कमबख्त। चल बे नटवर, इन बुड्ढों में बैठ के कहां अपनी शाम का सत्यानाश कर रहा है? उठ। ना जाने हराम खोर किस दिन हमारे घर में पैदा हुए थे। बड़े भाई, इन बच्चों की बातों को छोड़ो और इस धर्मात्मा के बारे में सोचो। 20 साल पहले छोटा सा बुकी बन के आया था और आज सारे धंधे पे कब्जा करके बैठ गया है। बिरादर, दुश्मन को छोटा समझकर हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। इस धर्मदास को धर्मात्मा बनने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। बड़े भाई, क्या वो जिंदगी भर हमारी छाती पे मूंग गलता रहेगा?